हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, शिक्षण में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना। शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाना है। शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह एक उद्देश्यपूर्ण और स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण हमेशा किसी न किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण को एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? हमारा उत्तर होगा जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण में केवल दो मुख्य तत्व होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। अगला प्रश्न, शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन्स डीवी ने। जॉन्स डीवी के अनुसार शिक्षण तीन मुख्य तत्व होते हैं। शिक्षण में तीन मुख्य तत्व होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण। शिक्षण एक कला है। यह कथन किस पहलू पर जोर देता है? शिक्षण के व्यक्तिगत कौशल, रचनात्मकता और अनुभव पर। एक कला के रूप में शिक्षण में शिक्षक की शिक्षण शैली, छात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और प्रेरणा देने की क्षमता शामिल होती है। शिक्षण एक विज्ञान है। यह कथन किस पहलू पर जोर देता है? उत्तर, शिक्षण के निश्चित नियमों, सिद्धांतों और व्यवस्थित तरीकों पर। विज्ञान के रूप में शिक्षण में मूल्यांकन के तकनीक, सीखने के सिद्धांत और शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान शामिल है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर, एक सुविधाता और मार्गदर्शक की। आधुनिक शिक्षण में शिक्षक जानकारी देने के बजाय छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसकी मदद करता है। शिक्षण में छात्र की भूमिका क्या होती है? एक सक्रिय प्रतिभागी की। प्रभावी शिक्षण तब तक होता है जब तक छात्र निष्क्रिय श्रोता न होकर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षण की संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों के ज्ञान, समझ और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। इसमें तत्वों को याद रखना, अवधारणाओं को समझना और समस्याओं का हल करना शामिल। शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य क्या है? छात्रों में भावनात्मक, नैतिक और सौंदर्यबोध का विकास करना। अतिरिक्त तथ्य, इसमें भावनाओं को नियंत्रित करना, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना और मूल्यों को अपनाना शामिल है।
शिक्षण का मनोज्ञात्मक उद्देश्य क्या है? छात्रों में शामिल शारीरिक क्रियात्मक कौशल का विकास करना, इसमें लिखना, खेलना, उपकरण का प्रयोग करना या किसी कला का प्रदर्शन करना जैसे कौशल शामिल। अगला प्रश्न, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण छात्र केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड होता है? उत्तर, वह दृष्टिकोण जहाँ छात्रों की रुचि, क्षमता, जरूरतों की प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को स्वयं सीखने, खोज करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? उत्तर, शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर संवाद और अंतःक्रिया। जब शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर संवाद करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया अधिक सफल हो जाती है। शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी करने वाले मुख्य कारक क्या है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और स्कूल का वातावरण। इन सभी कारकों का प्रभाव शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रभाव करता है। अगला प्रश्न, शिक्षण का सबसे बुनियादी उद्देश्य क्या है? उत्तर, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। सफल शिक्षण वह है जो छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक और अस्थायी परिवर्तन लाता है। शिक्षण में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का क्या महत्व है? यह जानने के लिए शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं। अतिरिक्त तथ्य, मूल्यांकन से यह पता चलता है कि छात्र ने कितना सीखा है और शिक्षण विधियों ने कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, शिक्षण की एक मुख्य चुनौती क्या है? तो छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संबोधित कर। अतिरिक्त तथ्य, हर छात्र सीखने की गति, क्षमता और शैली में अलग होता है, इसीलिए सभी के लिए एक ही विधि प्रभावी नहीं होती। अगला प्रश्न, शिक्षण में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का क्या स्थान है? यह सीखने की प्रक्रिया को गति और दिशा देता है। प्रेरित छात्र सीखने के लिए अधिक उत्सुक और सक्रिय होते हैं। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड होता है? वह दृष्टिकोण जहाँ शिक्षक मुख्य वक्ता होता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है। अतिरिक्त, इसमें व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड का सबसे अधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न, शिक्षण को एक सतत प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि यह जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति औपचारिक शिक्षा के बाद भी अपने अनुभवों और वातावरण से सीखता रहता है।